वह घाट से ही सीधे आया यहाँ पर, तो देखा कि स्थिति बहुत भयावह है। तो मैंने लोकल पहले एसडीओ को फ़ोन किए हैं, जो हमारे पकड़ी वाले एसडीओ हैं मंडल के, उनको फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि मुखिया जी हम तुरंत अभी एक्शन लेते हैं। फिर हमने अंचलाधिकारी पिंकी जी को भी फ़ोन किया। फिर वहाँ से आपके सीआई और वो कर्मचारी और यहाँ के जो लोकल डीलर हैं, तो राधा मोहन जी हैं, फिर कैलाश बाबू हैं, उनके यहाँ से एक बोरा गेहूँ मंगवाए, राधा मोहन जी के यहाँ से चावल मंगवाए, फिर वो पैक्स अध्यक्ष मिठू डीलर भी हैं, उनके यहाँ से मैंने एक बोरा चावल मंगवाया तत्काल। वहाँ से पहुँचे कि चलिए हम वहाँ देख लेते हैं, जो सरकारी सहायता जो भी होगा वो भी हम करने के लिए अपने स्तर से तैयार हैं। अगर इनका नाम अगर सूची में आवास सूची में अगर होगा, कहीं ना कहीं हाँ कहीं आवास सूची में अगर होगा तो वो भी हम जल्दबाजी देने का काम करेंगे, समझे है। कहीं ना कहीं सर वो सूची में हो या ना हो, लेकिन ये जल गया, घर जल गया, घर बर्बाद हो गया, इन लोगों के बहुत सारे संपत्ति भी जल गई। सहयोग हम पहुंचाएंगे, उसमें सहयोग हम देंगे अपने तरफ से, जो भी सहयोग अगर है उस सहयोग राशि हम दे करके जाएंगे। सरकारी जो भी सुविधा होगा वो हम देंगे। मैंने आप लोगों का कोशिश रहेगा कि सरकारी भी इनको व्यवस्था मिला। जी एसडीओ साहब से भी हम लोगों को भी बात। ये कल के पर्व के समय था, सब लोगों ने गया था शाम को छठ घाट, शाम को घाट पर। उसी कड़ी में पता नहीं, ये तो बिजली सामने इनके घर के ऊपर से ही बिजली जाती है और इधर का जो लाइनमैन वाला है उसे अपना देखता है। अभी लोग घर में तो कोई था ही नहीं और सारे नौजवान भी गए छठ घाट पर, कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम था, जागरण वगरण, इसलिए पूरा गाँव झड़ के चला गया था। उस बीच में बिजली की आग लग गई, कैसे लगी, ऊपर से ही तार है। नमस्कार, अभी हम पकड़ी दल नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 में हैं और आपको बता दें कि कल के डेट में छठ पर्व का दिन था और सभी लोग छठ पर्व में व्यस्त था। सभी लोग घाट पर गए थे, अचानक यहाँ पे आग लग जाती है। अब कैसे आग लगी है, इसका कारण, आग लगने का कारण क्या है, यहाँ जो जिनका घर जला है वो परिजन उपस्थित है, यहाँ के पूर्व मुखिया अशोक जी उपस्थित है और यहाँ के चेयरमैन शंभू पासवान जी प्रतिनिधि उपस्थित है। आपको सब इन लोगों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी आए हुए थे, घटनास्थल पर देखे हैं और हम मुखिया को फ़ोन करके बुलाए हैं कि सर थोड़ा आइए और इन लोगों से जो समस्या उसको सुनिए। सर मुखिया जी क्या कहेंगे इससे, जिस तरह सभी लोग कल पर्व के त्योहारों में लोग मग्न था, यहाँ आग लग जाता है और कारण क्या है आग लगने का? सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई हो कि इतना जल्दी इसको कवर करने के लिए और आपने इस मैसेज को इतना जल्दी आगे पहुंचाने के लिए आए, इसलिए पहले आपको बहुत बधाई और धन्यवाद हो। ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है कि तुरंत जल्दी जो है, ये गरीब 12 हरख 1 नंबर वार्ड है, गांव का नाम 12 हरख है, इसका फुलवार है, रवि दास लोगों की बस्ती है और मुखिया जी लोग हैं यहाँ पर, बिंद जाति के लोग। ये कल के पर्व के समय था, सब लोगों ने गया था शाम को छठ घाट, शाम को घाट पर। उसी कड़ी में पता नहीं, ये तो बिजली सामने इनके घर के ऊपर से ही बिजली जाती है और इधर का जो लाइनमैन वाला है उसे अपना देखता है। अभी लोग घर में तो कोई था ही नहीं और सारे नौजवान भी गए छठ घाट पर, कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम था, जागरण वगरण, इसलिए पूरा गाँव झड़ के चला गया था। उस बीच में बिजली की आग लग गई, कैसे लगी, ऊपर से ही तार है और टूट गया और वो जैसे भांजता है इस टाइप का ये हुआ, टूटा तार, हाँ, भजने लगा। जी। लेकिन यहाँ पर 1-2 आदमी जो थे वो लोगों ने बहुत मैंने बारीकी से, उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि तुरंत जो है लाइन कटा, तब तक तो प्रलय का स्थिति हो गया। चेयरमैन को फ़ोन हुआ शंभू जी को, उनके माध्यम से फ़ोन गया तो वो गाड़ी आई जो अग्निशावक वाला, वो 3 गाड़ी आकर के इसको कंट्रोल किया। अब आप देख रहे हैं सारी व्यवस्था है बेचारे का, इनका 2 लड़का है, अलग है और ये दोनों भाई का अलग अलग, दोनों भाई का अलग अलग है, दोनों जल कर राख हो गया, दोनों जल का पूरा गहना भी जल गया है। खाद ये अभी गेहूं का हम लोग का मेन फसल है और डीएपी खाद भी, वो जो बेरी देख रहे हैं, कोठी सब गेहूं चावल सारा सामग्री ख़त्म हो गया। ये सुबह में हमको जो ही सूचना गई तो हम यहाँ के मुखिया भी रहे हैं, वार्ड कमिश्नर भी रहे हैं और इस सब लोगों से हमारा अपना लगाव है। मैंने सुबह घाट से ही सीधे आया यहाँ पर, तो देखा कि स्थिति बहुत भयावह है। तो मैंने लोकल पहले एसडीओ को फ़ोन किए हैं, जो हमारे पकड़ी वाले एसडीओ हैं मंडल के, उनको फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि मुखिया जी हम तुरंत अभी एक्शन लेते हैं। फिर हमने अंचलाधिकारी पिंकी जी को भी फ़ोन किया। फिर वहाँ से आपके सीआई और वो कर्मचारी और यहाँ के जो लोकल डीलर हैं, तो राधा मोहन जी हैं, फिर कैलाश बाबू हैं, उनके यहाँ से एक बोरा गेहूँ मंगवाए, राधा मोहन जी के यहाँ से चावल मंगवाए, फिर वो पैक्स अध्यक्ष मिठू डीलर भी हैं, उनके यहाँ से मैंने एक बोरा चावल मंगवाया तत्काल व्यवस्था के लिए। और 3 महिलाएं हैं, तो मैं अपने से साड़ी मंगवा करके इन लोगों को दिया। और फिर गांव वाले लोगों को कहा कि भाई वो जो भी क्षति हुई है तो हम सब खड़ा नहीं रहेंगे तो वो टूट जाएंगे, कहे कि इनका जो भी था सब चीज़ गया है।
सोना भी, चांदी भी, रुपया पैसा घर भी, में कुछ निकल रखे जो भी सामान था वो जल गया। ये यहाँ के लोगों को धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि कम से कम आदमी को बचा लिया, जो घर में बच्चे कहीं ना कहीं या मौसी को जान मवेशी को लोग बचा लिया। केवल इनका आर्थिक जो है और सारी संपत्ति राख हो गया। उसमें एक बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि शाम को जो छठ घाट से लौटा था, तो छठ माता का जो प्रसाद था छैटा में जो रखा है दौरा में, सारे चीज़ जल गए हैं। वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है, एकदम सुरक्षित है। और ये हम लोग के लिए भी एक बहुत बड़ा ये हो गया कि पूरा घर जल के राख हो गया। और वो जो दौरा है छैटा, उसमें प्रसाद रखा है, वो उसमें थोड़ा सा भी नहीं है। तो इसमें लोकल पदाधिकारी को भी और माननीय यहाँ के जो विधायक हैं, पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर जी से भी बात हो गई। उन्होंने भी आश्वासन दिया और पदाधिकारी को तुरंत मीडिया फोन घटनास्थल पर सर सीओ साहब आई नहीं, सीओ साहिबा नहीं आए हैं, लेकिन उनके जो कर्मचारी हैं वो आ गए हैं, यहाँ से रिपोर्ट लिख के गए हैं। चेयरमैन साहब आपके सामने अभी आए और सारे पदाधिकारी को लेकिन इसकी जानकारी हो गई है। और थाना अध्यक्ष जी से भी हमको बात हुआ है, उन्होंने कहा कि आप पिटीशन भेजवा दीजिए, हम एंट्री कर लेंगे। और इसमें हम लोग लगे हैं कि उतनी व्यवस्था तो बिजली वाले को भी हमने फ़ोन किया है, बिजली के जो एसडीओ हैं, कि भाई आपके व्यवस्था से गड़बड़ हुई है, तो आपका भी जवाबदेही है। फिर लाइन मैन एक और बात सर, देखिए यहाँ एक यहाँ पुल है, एक वहाँ पुल है, लगभग मतलब एक और पुल होना चाहिए, जो कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं सर कि जो तार था, बता रहे हैं। और आपको भी हम देख रहे हैं कि शहर जमीन पर आपका भी नज़र है, आप भी हम सबसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको भी बहुत बधाई। हमने चर्चा किया कि एक पुल और हो जाएगा तो ये स्थिति नहीं है, तार जो डाउन हो जाता है, एक पुल हो जाएगा तो वो टाइट हो जाएगा, व्यवस्था टाइट हो जाएगा। हमने लाइन मैन वाले को भी फ़ोन किया है कि यहाँ सारा बिजली का चार्ज, लाइन, ये मोबाइल का सब डिस्टर्ब है, जब लाइन नहीं तो चार्ज कहाँ से होगा। तो मैंने उसको भी फ़ोन किया है और एसडीओ को भी फ़ोन किया है कि जल्दी इस तार को फिट फाट करके, ताकि सुचारू रूप से हम सबके यहाँ मोबाइल से बातचीत हो सके। यही है यहाँ का। और यहाँ के सब लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस घड़ी में, ये बहुत दुखद घड़ी है, दुखद घटना है। और सब गांव वाले लोगों का इसमें बड़ा मुस्तैदी से लोग मुस्तैद हैं। अभी माननीय से भी बात हुई, वो भी आने वाले हैं, एसडीओ साहब भी आएंगे। यही अभी तक। और अभी कहीं ना कहीं कुछ इन लोगों को आर्थिक सहायता मिला है। उसके बाद में जो सरकारी प्रक्रिया वो तो नियमित जो सरकारी प्रक्रिया है सब इन लोगों के पास आ जाएगा, उसमें कहीं विलम्ब हम लोग खुद तैयार हैं। फिर रेड क्रॉस वाले को मैंने फ़ोन किया है कि भाई हमारे यहाँ अग्नि यह हो गया, तो उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया है कि कल तो नहीं, परसों वो मग है, बाल्टी है, तिरपाल है, साबुन है, सरफ है, पेस्ट ब्रश, सारी व्यवस्था जो रेड क्रॉस का व्यवस्था है, उन्होंने कहा कि हमने करवा देंगे। चलिए, पूर्व मुखिया जी हैं जिनका नाम अशोक जी थे, और इन्होंने जो सहायता इन लोगों को किए हैं, कहीं ना कहीं धरातल पर आकर सहायता किए हैं। मेरे साथ चेयरमैन प्रतिनिधि शंभू पासवान जी, इनसे थोड़ा बात करेंगे। सर, अभी आप आए हैं और रात कल की ही घटना है, और देख सकते हैं बिजली की तार से कन्फर्म है कि बिजली की तार से ही ये आग लगा है। अभी तक आपके तरफ से क्या सहयोग इन लोगों को मिला है? जी, अभी तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं मीडिया वालों को कि यहाँ आ करके पहुँच करके ये जो है दुखद समाचार जो है मिला है। कहने का मतलब है कि हम लोगों को जैसे पता हुआ कि ये क्या बोलते हैं, सिलेंडर से मैंने रात की खबर है, रात हमको मालूम हुआ 11 बजे के आसपास, 11 बजे से पहले छठ के पूजा में सर व्यस्त। जी व्यस्त है। अब जैसे ये मालूम हुआ, उसके बाद हम इंस्पेक्टर साहब को नज़दीक हम फ़ोन किए, वे नंबर दिए। उसके बाद अंगिन समर के नज़दीक जो है फ़ोन हुआ, वो 2 गाड़ी बोले कि हम तुरंत हम भेज देते हैं। अब उसके बाद आया, उसके बाद हम भी अपना छठ में व्यस्त थे। उसके बाद जैसे ये हमको जानकारी हुआ है, सुबह हम घाट भ्रमण में आए, उस समय हम सुभाष जी को भी ले लिए, हम वहाँ से पहुँचे कि चलिए हम वहाँ देख लेते हैं, जो सरकारी सहायता जो भी होगा वो भी हम करने के लिए अपने स्तर से तैयार हैं। अगर इनका नाम अगर सूची में, आवास सूची में अगर होगा, कहीं ना कहीं आवास दिलाएंगे। हाँ, कहीं आवास सूची में अगर होगा तो वो भी हम जल्दबाजी देने का काम करेंगे, समझे है। कहीं ना कहीं सर वो सूची में हो या ना हो, लेकिन ये जल गया, घर जल गए, घर बर्बाद हो गया, इन लोगों के बहुत सारे संपत्ति भी। सहयोग हम पहुंचाएंगे, उसमें सहयोग हम देंगे अपने तरफ से, जो भी सहयोग अगर है उस सहयोग राशि हम दे करके जाएंगे। सरकारी जो भी सुविधा होगा वो हम देंगे। मैंने आप लोगों का कोशिश रहेगा कि सरकारी भी इनको व्यवस्था मिला। जी, एसडीओ साहब से भी हम लोगों को भी बात हुआ है, बोले कि सर की जो ठीक है कि उसको खदान मैंने जो जल वितरण प्रणाली है वहाँ से लेकर के उसके बाद खदान पहुँचा दीजिएगा। जब मुखिया जी बोलबे किए हैं, सारी बात हुए बोल चुके हैं, अब बोलना क्या है, यही हम लोगों को सहायता मदद करना है। चलिए बताते हैं, ये शंभू पासवान जी है, इन्होंने भी लेट ही सही, लेकिन इन्होंने धरातल पर आकर कुछ निरीक्षण करने का काम किया, कुछ लोगों का हाल चाल जानने का